उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए अपनी पढ़ाई लिखाई, आप लोग बहुत मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा पता कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर प्रोबेबिलिटी चल रहा था। प्रोबेबिलिटी में हम लोग हर वीडियो के तहत जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो हम इस वीडियो में इन 2 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? तो देखो क्वेश्चन का कह रहा है a carton consists क्या हो जाएगा? A carton consists of 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defect and 4 have major defect. Jimmy, a trader, will only accept the shirt which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirt which have major defect. Okay, तो कह रहा है वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कर्टन, ठीक है, कार्टून। तो विच व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। इट इज एक्सपेक्टेबल टू जिमी एंड इट इज एक्सपेक्टेबल टू सुजाता। अब क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कागज के गत्ते में एकदम क्या हो जाएगा, आपके 100 शर्ट उसमें रखे गए हैं, जिसमें से 88 जो शर्ट बेटा है वो आपके अच्छी कंडीशन में है, मतलब गुड है, उनको हम बेच सकते हैं। उसमें से 8 जो 100 में से देखो बेटा आपके टोटल नंबर ऑफ शर्ट कितने हो जाएंगे, आपको 100 दे रखे हैं। इसमें कह रहा है जो 88 शर्ट हैं वो आपके गुड कंडीशन में है, ठीक, और जो 8 शर्ट हैं वो आपके माइनर डिफेक्ट है। माइनर डिफेक्ट आपका हो जाएगा। बाकी के जो देखो 88 और 8 कितना आ जाएगा, 96 आपका आ जाएगा। बाकी के जो 4 शर्ट हैं वो आपके मेजर डिफेक्ट है। मेजर डिफेक्ट आपको सर ये मेजर डिफेक्ट क्या होता है? देखो जैसे मान लो कि तुम शर्ट कभी कभी देखे होगे ना, शर्ट में हल्का सा कट हो गया, ये कहीं का कट हो गया, ये मान लो कहीं से कलर फेड हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब माइनर बिल्कुल हल्का सा शर्ट में प्रॉब्लम हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं माइनर डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक। वो ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो आपने कोई शर्ट लिया, ठीक, यहाँ शर्ट पूरा फटा हुआ है, ठीक, या कट का निशान कहीं बना हुआ है, या कलर कहीं फेड हो गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो क्या बोलते हैं? मेजर डिफेक्ट बोलते हैं। तो आपके पास 100 शर्ट हैं, ठीक, 88 अच्छी कंडीशन में है, 8 आपके माइनर डिफेक्ट है, और 4 में आपका मेजर डिफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ये कुछ इतना क्वेश्चन कह रहा है। तो कह रहा है यार बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब अगर रैंडमली एक शर्ट निकालते हैं तो कह रहे हैं जिमी के शर्ट एक्सेप्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ना जिमी का स्वीकार हो जाए। कैसे मतलब कहा जाए, जैसे एक शर्ट निकालो तो वो जिमी ने जितने शर्ट खरीदे उसी में से ही आपका हो जाए, जिमी ने जितने शर्ट खरीदे हैं उसी में से शर्ट की निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर रख करते हैं, अपने क्वेश्चन के पूरा बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या आगे का है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ द शर्ट कितने शर्ट आपके हो जाएंगे? 100 शर्ट आपके पास यहाँ पर हो जाएंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ गुड शर्ट। अच्छा, अच्छे शर्ट कितने आपके हो जाएंगे? ये आपके 88 आ जाएंगे। लिखेंगे नंबर ऑफ माइनर डिफेक्टेड शर्ट। कह रहे हैं कि बताओ जिन शर्ट में माइनर डिफेक्ट है उनका नंबर कितना हो जाएगा? वो आपके 8 यहाँ पे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 आपके हो जाएंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मेजर डिफेक्टेड शर्ट, ये आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा। भाई इतना हमको पता हो जाएगा। तो लिखेंगे, तो पहले आपके हम जिमी आते हैं, लिखेंगे जिमी, ठीक है, जिमी एक्सपेक्ट शर्ट। जिमी ने कौन शर्ट स्वीकार किए हैं? तो उन्होंने सिर्फ अच्छे शर्ट, गुड शर्ट ना, विच आर गुड। देखो ये क्या हो जाएगा? विच आर गुड दिया गया है, तो अच्छे शर्ट कितने हो जाएंगे? 88 आपके हो जाएंगे, 88 आ जाएंगे, ठीक। तो जिमी ने सिर्फ 88 शर्ट लिए हैं, स्वीकार किए हैं। अब देखो सुजाता की बात करते हैं।
सुजाता एक्सेप्ट कितने किए हैं, शर्ट। सुजाता ने अच्छे तो किए किए हैं, जिनमें माइनर डिफेक्ट है वो भी किए हैं, तो कहा जाएगा 88 आपके गुड शर्ट हो जाएंगे, और 8 जो बेटा आपके हो जाएंगे, 8 क्या हो जाएंगे आपके, वो आपके माइनर डिफेक्ट आपके शर्ट हो जाएंगे। इनमें उत्तर आ जाएगा ये आपका 96 आ जाएगा। अब देखो हमको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जिमी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड टू जिमी, मतलब जिमी के शर्ट को ऐसे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो भाई यहाँ देखो तुम कह सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जिमी ने शर्ट लिए हैं ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जिमी ने 88 शर्ट लिए हैं, बट टोटल शर्ट कितने आपके हो जाएंगे, टोटल आपके शर्ट हो जाएंगे 100। जिमी ने 88 लिए हैं, तो आपका 88 क्या आ जाएगा, 88 अपॉन 100 क्या हो जाएगा, ये जिमी के शर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। भाई देखो अगर आपको जिमी के शर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी पता है, भाई इसी में तो शर्ट आप निकालोगे, तो 88 शर्ट में से कोई भी शर्ट आप निकाल सकते हो, और पूरे शर्ट कितने हो जाएंगे, 100 शर्ट आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इसको कट कर लो तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना जाएगा ये 22 अपान का 25, ये क्या आ जाएगी, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब देखो ऐसे हमको क्या निकालना है, ये पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि सुजाता के द्वारा स्वीकार्य शर्ट कैसे हो जाएंगे, तो लिखेंगे, देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेड टू सुजाता। देखो इधर, अब देखो टोटल नंबर ऑफ शर्ट आप कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अब सुजाता ने कितने शर्ट एक्सेप्ट किए, 96 आपका कितना हो जाएगा, 96 आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यों हो जाएगा, 88 गुड शर्ट तो लेगी लेगी, सिर्फ उसने मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट को रेड किया है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि उसने गुड और माइनर डिफेक्ट शर्ट को कैरी किया है, ले लिया, तो 96 आपका आ जाएगा। भाई ये क्यों आया, आपका आंसर कैसे आ गया, भाई देखो कुछ यहाँ पढ़ो, उधर कह रहा है कि सुजाता एंड ट्रेडर्स विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। भाई देखो शर्ट आपकी 3 क्वालिटी है, गुड, माइनर, मेजर। अगर सुजाता ने मेजर डिफेक्ट शर्ट नहीं लिया तो कौन शर्ट लेगी, वो गुड वाली लेगी और माइनर डिफेक्ट शर्ट वहां पर ले लेगी। ठीक, तो अगर गुड शर्ट आपका 88 हो जाएगा, और जो माइनर डिफेक्ट आपके शर्ट हो जाएंगे वो आपके 8 हो जाएंगे, दोनों को ऐड करोगे आपका 96 यहाँ पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सुजाता के द्वारा स्वीकार्य शर्ट कितने हो जाएंगे आपके 96 अपान का 100, ये प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाएगी। ऐसे क्या हो जाएगा, जिमी का भी आपका इतना। इसको सॉल्व कर लो, इसको 2 से कट करते हैं, इसको सॉल्व आगे कर सकते हो थोड़ा सा, 2 4 जा 8, इसको हाँ कर सकते हैं, 4 से करते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा आपका हो जाएगा 16, तो ये कितना जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये 24 अपान का 25, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपने हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर कैसे इसको करेंगे। बच्चे अब अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिसको घास छोड़ना घास छोड़ता रहेगा। हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने एम को अचीव करेंगे, जो आपने अपना एम बनाया है हाई स्कूल में मैथ्स का, इतना टारगेट लेकर के आना है, तो ये क्लास उनके लिए फायदेमंद है। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 डाइज 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, कह रहे हैं कि 2 पासे हैं, एक ब्लू है और आपका ग्रे हो जाएगा। तो आर थ्रोन एट द सेम टाइम, दोनों को एक साथ फेंका जाता है। राइट डाउन और ऑल पॉसिबिलिटी आउटकम्स, ठीक, जितनी इसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है सबको यहाँ पर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, तो कह रहा है अब यहाँ तो क्वेश्चन को करना कह रहा है what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is,
कह रहे हैं जैसे मान लो आपने 2 डाइस फेंकी तो एक पे 2 आया, एक पे 3 आया, ऐसे आ सकता है ना भाई। 1 से 6 तक गिनती इसमें होती है, 1 2 आपका आ सकता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, टॉप डाइस के टॉप पर कौन सा नंबर दो आपके, उनका सम कितना आना चाहिए 8। पहले तो वो दिखाना है कि पासों के ऊपरी सतह पर ऐसे अंक कितने ऐसे जिनका सम आपका 8 आना चाहिए। तो कह रहे हैं 13, क्या पॉसिबिलिटी है कभी 13 आपका आ सकता है? आ सकता तो लिखिए, ना हो तो मत लिखिए। तो देखो लेस देन और इक्वल टू 12, लेस कम से कम और 12 के इक्वल दोनों पासों के ऊपर वाले का सम कितना चाहिए 12 या 12 से कम आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हम लिखेंगे 2 डाइज, ठीक। अब 2 डाइज हो जाएगा 2 डाइज 1 ब्लू एंड अनदर ग्रे। अब बेटा यहाँ देखो एक ब्लू है एक आपकी ग्रे, यहाँ पे हो जाएगी, एक ब्लू ग्रे हो जाएगी एक, तो दो देखो बेटा ध्यान देना, कुछ इस प्रकार से डाइज आपकी होती है डाइज ऐसे भाई, क्यूब जो आपका होता है वही डाइज आपकी होती है, 2 क्यूब आपके ऐसे यहाँ पे हो जाएंगे, 2 डाइज आपके हो जाएंगे भाई। दोनों को फेंकोगे या डाइस पे नंबर कौन से पड़े होते हैं भाई, 1 ऐसे लिखा होता है, 2 आपका ये ऐसे होता है, 3 ऐसे होता है, 4 कैसे हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, या 5 कैसे होता है, और 6 कैसे हो जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3 6 आपका हो जाएगा। ऐसे ही इस पासे पर ऐसे ही अंक आपके लिखे जाएंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऑल पॉसिबिलिटीज आउटकम, all possibilities outcome from both डाइस, दोनों डाई के द्वारा, दोनों डाइस के द्वारा कितनी पॉसिबिलिटीज आपकी आ सकती हैं। तो भाई यहाँ देखो इधर हम लोग पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिखना शुरू करते जा रहे हैं। तो भाई देखो इधर समझो इधर कैसे आ जाएगा, पहली प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा भाई, पहले 1 आप आ सकता है। तो सर ये आपने कैसे लिखा भाई, देखो जैसे मान लो आपने ये पहले पासे का अंक है, ये पहले डाइस का आपका नंबर है, ये आपका सेकंड डाइस का नंबर हो जाएगा। जैसे मान लो आपने 2 पासे फेंके तो क्या पता दोनों पर 1 1 आ जाए, आ सकता है ना, ठीक है आ जाए। तो देखो अब ऐसे लिखेंगे, पहले पर आपका 1 रहे, सेकंड पर आपका 2 आ सकता है भाई, ऐसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो पहले पर आपका 1 रहे, थर्ड पर आपका 3 आ सकता है, फर्स्ट पे आपका डाइस पर 1 ही रहे, सेकंड पर आपका 4 आ सकता है, फर्स्ट डाई पर आपका 1 रहे और सेकंड पर आपका 5 आ सकता है। अब पहले डाइस पर आपका 1 रहे और सेकंड डाइस पर आपका 6 यहाँ पर आ सकता है भाई, ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ऐसे ही भाई ऐसे ही यहाँ देखो, क्या पता, क्या पता पहले पासे पर 2 आ जाए और पहले और दूसरे पासे पर आपका 1 आ जाए, ऐसे क्या हो जाएगा, अब पहले पासे पर 2 ही रहेगा, दूसरे पर आपका 2 आ सकता है, पहले पासे पर कितना आना चाहे, पहले पासे पर मान लो आपका कितना जा रहा है 2 ही रहे आपका, दूसरे पासे पर 3 आपका आ सकता है भाई, आपने 2 पासे फेंके, एक पर 2 और एक पर 3 आपका आ सकता है नंबर ना। ऐसे क्या हो जाएगा, पहले पासे पर 2 रहे और दूसरे पासे पर 4 आपका आ सकता है, ऐसे 2,5 आपका पासे पर आ सकता है, फिर 2,6 आपका आ सकता है। ऐसे ही हम अब थर्ड कंडीशन क्या बनेगी कि पहले पासे पर फर्स्ट रहे, फर्स्ट पासे पर आपका थर्ड हो जाए और दूसरे पासे पर आपका ऐसे आपका आ जाए, ठीक आ जाएगा। 3 आपका ऐसे लिखा रहेगा, 3,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, 3,4 आपका आ सकता है, ठीक। और क्या आ सकता है इसमें है कि इतना आपका आ जाएगा, तो इसके क्या कह रहे हैं कि 3,5 यहाँ पे आ सकता है और 3,6 आपका आ सकता है। ऐसे देखो फर्स्ट पासे पर आपका 4 आ जाए तो दूसरे पर आपका 1 आ जाए, तो अब ये तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, यहाँ देखो तो क्या आ जाएगा, ये आपका सकता है 4,2 ऐसे आ सकता है, 4,3 आपका आ सकता है, 4,4 आ सकता है, 4,5 आ सकता है, 4,6 आपका आ सकता है भाई। देखो ऐसे
पहले पासे पर 5 आ जाए, 5 आ जाए, फिर दूसरे पासे आपका 1 आ जाए, ऐसे क्या लिखोगे? 5, 2 आपका आ सकता है, 5, 3, 5, 4, 5, और 5, 6 आपका ऐसे आ सकता है। अब देखो लास्ट कंडीशन क्या बनेगी आपकी, पहले पासे पर 6 आ जाए, दूसरे पासे पर 1 आ जाए। अब पहले पासे का नंबर बिल्कुल फिक्स रखेंगे, क्या जाएगा? 6, 2 आ सकता है, 6, 3 आ सकता है, 6, 4 आ सकता है, 6, 5 आ सकता है, 6, 6 आ सकता है। तो देखो ये इतनी आपकी, अगर आप दो डाइस को एक साथ फेंकोगे तो इतनी पॉसिबिलिटीज आपकी यहाँ पर बन सकती हैं। तो मैंने कोई जादू नहीं किया भाई, मैं कैसे किया मैंने किया, पहले पासे को देखो, पहले पासे का अंक मैंने फिक्स रखा है 1 1 1 1 1, सेकंड वाले पासे का मैंने चेंज कर दिया है 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ देखो सेकंड पासे को मैंने फिक्स रखा है, फर्स्ट पासे को फिक्स रखा है, सेकंड में देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने फर्स्ट पासे का नंबर इस साइड फिक्स रखा, बाकी सबको चेंज कर दिया है। तो देखो कुल आपकी टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे आपके, 36 आपके आ जाएंगे, आउटकम्स आ जाएंगे, आउटकम कितने आ जाएंगे टोटल, क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम कितने आपके जाएंगे, टोटल आउटकम कितने आपके जाएंगे 36। भाई गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 × 6 कितना आपका 36 आपका आ जाएगा। इतनी आपकी टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ जाएंगी। अब देखो आपसे यहाँ पूछा क्या गया है, कह रहा है कि what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8। कह रहे हैं यार ये बताओ कि दोनों पासों की ऊपरी सतह पर 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। भाई 8 कितनी आपका आ सकता है, तो पहले का आंसर में क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो पहले का आंसर में क्या आ जाएगा। भाई में देखो किनका सम तुम्हारा 8 हो रहा है, पहला यहाँ देखो 8 किसका हो जाएगा, पहले तुमको ये मिल जाएगा, पहला आपको ये मिल जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही देखो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक, 1 2, फिर ऐसे कितना आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 2, फिर कितना आ जाएगा ये 3 आपका हो जाएगा। इनका सम देखो 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8 आपका हो जाएगा, फिर ये 3 5 8 ये आपका हो जाएगा। सब में एक सम में यहाँ पर मिल रहा है, ये सम क्या हो जाएगा 8 आपका हो सकता है। फिर तुम्हें इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें 2, 6 मिल जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ तुम्हें क्या मिल जाएगा, पहले वाले में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा जिसमें एक तुम्हारा 8 आ जाए। देखो तुम्हें कितने में यहाँ मिल जाएंगे, तुमको देखो सर 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसी कंडीशन बनेंगी, 5 ऐसी कंडीशन बनेंगी, इसके अलावा कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं बन रही है जिनका सम कितना तुम्हारा आ जाए 8 तुम्हारा आ जाए, कभी नहीं बनेगा। तो देखो तो 5 तुम्हारी ऐसी कंडीशन बन रही है जिसमें दोनों, जैसे मान लो तुमने 5 बार ऐसा पासा फेंका होगा इसमें तो पासे के ऊपर आने वाली संख्या दोनों संख्याओं का नंबर का योग कितना तुम्हें आना चाहिए, 8 आपका आ गया। भाई देखो 6, 2 6 2 8, 5, 3 5 3 8, 4, 4 4 4 8, 5, 3 3, 5 5 8 आपका हो जाएगा, फिर 2, 6 आपका, इसको सम करोगे आपका 8 आ जाएगा। तो वो देखो टोटल आउटकम कितने आपके यहाँ पर आए हैं, आपके टोटल आउटकम कितने आपके यहाँ पे आ जाएंगे 36 आपके आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो एक कोई बच रहा है क्या, एक तो बच नहीं रहा है जिसका सम कितना आपको आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो देखो कोई नहीं बच रहा है, यहाँ ले लिया हमने, इसमें भी हमने ले लिया, 8 आना चाहिए, ऐसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हाँ अब कोई नहीं बच रहा, सबका सम क्या आ रहा है 8, किसी का सम यहाँ पर नहीं आ रहा, तो क्या जाएगा 5। तो 5/36 ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि दो पासों पर ऊपर दोनों अंकों का योग 8 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी ये हो जाएगी। अब देखो सेकंड का आंसर क्या कह रहा है, देखो हम ऐसे यहाँ पर समझा दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देखो जरा। अब कह रहे हैं यार ये बताओ दोनों पासों पर अंकों का योग 13 होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। भाई देखो पासे में अंक आपके 1 से 6 तक होते हैं, तो 1 से 6 तक आपके हो जाएंगे, अगर 6 और 6 को ऐड करोगे आपका 12 आ जाएगा। तो कभी भी कोई कंडीशन ऐसी बनेगी नहीं जिनका सम कितना आपका आ जाए 13 आपका आ सकता है, आ सकता है, कभी कंडीशन ऐसी बनेगी, कभी कंडीशन यहाँ पर कोई नहीं बनने वाली। भाई देखो इधर
6, करोगे 12 आ जाएगा। 5, 6 करोगे कितना आ जाएगा? 5 आपका 11 आ जाएगा। 6, 4 करोगे 10 आपका सम कभी भी इसका 12 से ऊपर सम कभी भी इसका नहीं रहता है। तो सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? आपकी 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे दो पासे हैं ही नहीं जिनका सम आपका 13 आपका आ जाए। भाई 12 से ऊपर कोई जाएगा ही नहीं। भाई मैक्सिमम नंबर आपका 6 है और सेकंड वाले पासे का भी 6 ही होगा, तो 6 + 6 आपका 12 हो जाएगा। 12 के ऊपर हम लोग का नहीं जाने वाला, तो क्या हो जाएगा? हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 13 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो जाएगी। अब यहाँ देखो सेकंड का आंसर आपका 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा? ये आपको पता हो गया होगा, है ना? आपको पता हो गया होगा। अब तो कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब 12 दोनों पासों के टॉप में नंबर जो आते हैं उनका सम 12 हो या 12 से कम हो। तो भाई देखो 6 आपका 12 आ जाएगा और 12 से कम चाहिए। भाई देखो सबका इसमें किसी का भी, इसमें देखो अगर तुम देखोगे इसमें किसी भी नंबर को अगर सम करोगे सभी का योग आपका सम कितना हो जाएगा? 12 से कम ही रहेगा। तो भाई देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल आउटकम आपके 36 आ जाएंगी। और ध्यान देना भाई देखो इसमें आप किसी का भी सम करोगे सबका सम 12 या 12 से कम आ जाएगा। भाई देखो ये 12 है, बाकी सबका 12 से कम है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आप यहाँ पे काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको कट करोगे तो की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1 आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि दो पासों को साथ में फेंकते हैं तो दोनों पासों के टॉप पर जो आपके नंबर आते हैं, जैसे मैंने पासे फेंके तो टॉप पर आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे ऊपर देखोगे तो इस प्रकार से आपको टॉप दिखेगा। तो यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 2 ऐसे यहाँ पर आ सकता है। तो कह रहे हैं यार ये बताओ कि संख्या कितनी आनी चाहिए? 12 या 12 से कम आपकी आनी चाहिए? 12 या लेस देन 12 आनी चाहिए? भाई देखो यहाँ देखो मैक्सिमम आपका 12 जाएगा, मैक्सिमम आपका नंबर 12 यहाँ पर सम हमको 2 डिजिट का हमको सम 12 यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन यहाँ देखो 12 से कम तो सारे आ जाएंगे ना, सारे अकाउंट आपके हो जाएंगे। भाई सब इसमें देखो सभी का सम 12 से कम यहाँ पर है, 12 से कम इनका सम यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ के क्या बोलेंगे सर? टोटल आउटकम नीचे रहेगा और जितना इसमें क्राइटेरिया पूरा आ रहा है वो आपका 36 हो जाएगा। सॉल्व करो आपका बना जाएगा। तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी आपकी 1 यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आगे होंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।